आधी रात को किसी सुनसान कच्चे रास्ते पर तुम्हें अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे और वो आवाज़ इतनी मासूम हो कि दिल खुद ब खुद कहे किसी बच्चे को मदद चाहिए, तो एक बार रुक कर सोचना, क्योंकि राजस्थान के गांवों में कहा जाता है हर रोता बच्चा बच्चा नहीं होता। आज की अंधेरी दास्तान में हम बात करेंगे उस आत्मा की जिसे कहीं ओपरा कहा जाता है तो कहीं ओंकारा। एक ऐसा भूत जो छोटे बच्चे का रूप धरता है और जो उसे गोद में उठाता है वो उससे फिर कभी छूट नहीं पाता। राजस्थान के कई ग्रामीण इलाकों में, खासकर जहाँ खेत, बावड़िया और कच्चे रास्ते होते हैं, वहाँ बुजुर्ग आज भी एक नाम फुसफुसा कर लेते हैं, ओपरा। कुछ जगह इसे ओंकारा कहा जाता है तो कहीं किलकिलाता साया। लोक कथाओं के अनुसार ये आत्मा उस बच्चे की होती है जिसकी मौत बहुत छोटी उम्र में अकेलेपन, भूख या निर्दयता से हुई हो। ऐसे बच्चे जिनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ या जिनकी मौत को परिवार ने छुपा लिया, उनकी आत्मा रोते हुए इस दुनिया में भटकती रह जाती है। ओपरा हमेशा 2 से 5 साल के बच्चे जैसा दिखता है। नंगे पैर, मिट्टी से सना शरीर, चेहरे पर आंसू और आँखों में ऐसी खालीपन जो सीधा दिल में उतर जाए। कई लोगों ने बताया है कि वो कभी हंसता है तो कभी अचानक रोने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी असली लगती है कि इंसान का विवेक काम करना बंद कर देता है। ओपरा ज़्यादातर रात 12 से 3 बजे के बीच दिखाई देता है। वो सुनसान रास्तों पर, खेतों के बीच या गांव की आखिरी बस्ती के पास अचानक दिखाई देता है। पहले सिर्फ रोने की आवाज़, फिर धीरे धीरे एक छोटा साया जो दोनों हाथ फैलाकर कहता है, मुझे उठा लो। जो आदमी डर के मारे आगे बढ़ जाता है उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जो दया में आकर उसे गोद में उठा लेता है। जैसे ही ओपरा गोद में आता है, उसका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहले एक बच्चा, फिर जैसे 2, फिर जैसे पूरा इंसान, और अचानक उसके हाथ उठाने वाले की गर्दन में कस जाते हैं। कई लोगों ने कहा है उस पल उनके पैर जमीन से चिपक जाते हैं, सांस रुकने लगती है और कानों में बस वही रोना गूंजता रहता है। कुछ लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं और कुछ अगली सुबह गांव के बाहर मृत मिलते हैं। राजस्थान के एक गांव में एक चरवाहा रात में लौट रहा था। उसे रास्ते में एक बच्चा रोता दिखा। उसने सोचा, इतनी रात को बच्चा अकेला कैसे? उसने बच्चे को गोद में उठाया। सुबह उसका शव खेत के बीच मिला, चेहरे पर अजीब डर और गले पर नीले निशान। गांव के बुजुर्गों ने सिर्फ इतना कहा, ओपरा मिल गया था इसे। गांव में आज भी कुछ उपाय माने जाते हैं। रात में रोने की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर मत देखो। बच्चे जैसी आवाज़ पर नाम लेकर मत बुलाओ। काले धागे या लोहे की चीज़ साथ रखो। राम या हनुमान का नाम लेते रहो। और सबसे ज़रूरी, कभी किसी
अनजान बच्चे को रात में गोद में मत उठाओ, क्योंकि ओपरा दया को ही अपना हथियार बनाता है। ओपरा सिर्फ शरीर नहीं मारता, वो दिमाग में डर बो देता है। कई लोग कहते हैं उस घटना के बाद उन्हें आज भी रात में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, भले ही वहाँ कोई ना हो। शायद ओपरा एक नहीं होता, शायद वो हर उस बच्चे की आत्मा है जिसे इस दुनिया ने अकेला छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर कभी राजस्थान के किसी ग्रामीण रास्ते पर रात में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो याद रखना, हर मासूम आवाज़ मासूम नहीं होती। ये थी अंधेरी दास्तान एपिसोड 34। अगर तुम्हें ऐसी सच्ची, डरावनी और अनसुनी दास्तानें पसंद हैं तो सृष्टि हॉरर चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी ऐसी आवाज़ सुनी है? मिलेंगे अगली अंधेरी दास्तान में एक और डरावनी कहानी के साथ।